साफ सुथरा पढ़ता है वो पढ़े। भजन संहिता 8 और उसका 3 वचन से 9 वचन तक पढ़ेंगे हम जी। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। Yes. और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। ठीक है, बस बस आराम से पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। कितने वचन तक पढ़ा अभी आपने? 3 से 5 पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम थोड़ी बातें करेंगे मनुष्य की सृष्टि। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने जो भी चीज दिखाई देती है वो सब परमेश्वर की रचना है, ठीक है। सब चीज परमेश्वर की रचना है, लेकिन एक रचना है जो इन सब चीजों से ऊपर है, जो परमेश्वर ने ही की है। वो रचना है मनुष्य। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया है। जो भी चीज परमेश्वर ने बनाई है, सब चीजों की परमेश्वर ने सीमा ठहरा दी। सीमा मतलब लिमिट है, लिमिट है, हर एक चीज की लिमिट है। बाहर ये बच्चे हैं, इनको बैठाओ आराम से। जोएल, इन बच्चों को बैठाओ नीचे, आराम से बैठ जाओ बच्चों। सिट डाउन, सिट डाउन। आगे आगे आओ, दरवाजे के पास आओ। जो भी चीज रचना की है परमेश्वर ने, हर एक चीज को परमेश्वर ने लिमिट कर दिया है। लिमिट। सूरज को परमेश्वर ने बनाया है, उसको लिमिट कर दिया है। उसको बोल दिया है दिन में उगेगा, शाम को बैठ जाएगा। आज तक वो ऐसे ही करता है, सुबह उठ जाता है और शाम को बैठ जाता है, ठीक है। चंद्रमा को लिमिट दे दी परमेश्वर ने, रात के ही समय चंद्रमा दिखाई देगा बस। और अपने टाइम टेबल से आज तक वो कर रहा है, ठीक है। आज तक कर रहा है, हर चीज परमेश्वर ने लिमिट कर दी है, ठीक है। जीव जंतु को देखिए, जीव जंतु चाहे कहने में आता है जंगल का राजा शेर है, लेकिन उसकी लिमिट है। आज तक शेर है, उससे आगे कुछ नहीं है। शेर है, लेकिन आज तक एबीसीडी सीखी नहीं है। एबीसीडी बोल नहीं सकता शेर, ठीक है ना। आज तक वो ये नहीं कहता मुझे ब्रेकफास्ट में दलिया दो या खिचड़ी दो। शेर है तो शेर है, बस ऐसा ही शेर है, ऐसा ही राजा है वो। लिमिट, क्योंकि परमेश्वर ने उसको पैदा किया, परमेश्वर ने उसकी रचना की, बस उसको बोल दिया तू इधर रह, तेरा नाम ये है शेर, ठीक है। तू शेर है बस। बढ़ोतरी नहीं है, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। अब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए में मत चले जाना, ठीक है ना। ये दिल्ली में कौन काम कर रहा है डेवलप के लिए? डीडीए। दिल्ली का जो विकास का काम जो है, डेवलपमेंट का काम जो है, वो डीडीए कर रहा है, ठीक है ना। और लेकिन आत्मा में डेवलपमेंट का काम पास्टर कर रहा है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। ठीक है, हर चीज को परमेश्वर ने लिमिटेड किया है, लिमिट, उसको लिमिट दी है परमेश्वर ने। समुद्र को लिमिट दी है परमेश्वर ने, लाइन खींच दी है कि तुझे इसके बाहर नहीं आना है। हर चीज पर परमेश्वर ने एक बिंदु रख दिया है कि तेरा बस इतना काम है। हर चीज को परमेश्वर ने लिमिटेड कर दिया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को कोई भी लिमिट, कोई भी बिंदु नहीं दिया है। मतलब कि मनुष्य चाहे जितना मर्जी बढ़ सकता है, मनुष्य चाहे जितना मर्जी ऊपर उठ सकता है, मनुष्य चाहे जितना मर्जी अपने जीवन में तरक्की कर सकता है, उसके लिए कोई कॉमन बिंदु नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब हम भजन संहिता 8 उसका 3 वचन पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? जब मैं
आकाश को देखता हूं जो तेरे हाथों का कार्य है, चंद्रमा को जब देखता हूं जो तूने नियुक्त किए, जिसको तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ। ठीक है। अब ये सारी चीजें एक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति, सुनिए मेरी बात को, एक आत्मिक व्यक्ति सब बातों के ऊपर ध्यान रख के सोचता है। एक आत्मिक व्यक्ति सोचता है। आप में से जितने लोग सोचते नहीं है, आप आत्मिक नहीं है भैया। कई बार सोचे, इमेजिन करे, कई बार अपने आत्मा में, विवेक में, गहराई में जाकर सोचे कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रचनाएं की है। कई बार सोचे, जब आप देखते समुद्र को देखते हैं, इतना बड़ा गहरा गड्ढा और उस गहरे गड्ढे में पानी ही पानी पड़ा है। सोचे 75% पूरी दुनिया में पृथ्वी पर पानी है और 25% पृथ्वी है। सोचे कौन इसको रोके हुए है। प्रभु का दास इस बात पर कंसीडर करता है। इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं, इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि परमेश्वर ने अपने शब्द के राही, अपने शब्द के द्वारा परमेश्वर ने उसे बनाया। और एक आत्मिक जन जब इन बातों को देखता है, सोचता है, वो कहता है, अपने विषय में कहता है 4 वचन में, तो फिर मनुष्य क्या है, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, इंसान क्या है तो उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। समझ लेंगे कितना बड़ा खुदा है, कितना बड़ा परमेश्वर है। तो पूरी कायनात को, सृष्टि को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारागणों को, पृथ्वी को, अगर आप बात करें सूरज की, सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ा है। अगर सूरज टूट के पृथ्वी पर गिर जाए, सेकंडों में सर्वनाश, क्योंकि वो एक ऐसी धधकती हुई आग का गोला है। समाप्त, आपकी स्टोरी बंद हो जाएगी सेकंडों में। मेरी बात समझ रहे हैं? सेकंडों में मेरी स्टोरी खत्म। चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा है। हर चीज को परमेश्वर ने सिस्टमैटिक करके लगा दिया, उसको टाइम दे दिया, उसको केंद्र बिंदु दिया कि यहां से तेरी आगे सीमा नहीं, यहां से तेरी आगे सीमा नहीं। ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबको परमेश्वर ने एक लिमिटेड टाइम दे दिया। सबको बढ़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके लिए एक केंद्र बिंदु है, वो वहां तक जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कोई केंद्र बिंदु नहीं दिया है। वो कितना भी बढ़ सकता है, वो कितना भी ऊंचा उठ सकता है। देखिए, बढ़ोतरी की भी जब बात करता हूं तो दो तरीके से इंसान बढ़ता है। या तो वो बढ़ेगा बुराई की तरफ, या वो बढ़ेगा, ठीक है। परमेश्वर ना तो आपको बुराई में बढ़ते हुए रोकेगा, परमेश्वर ना तो आपको अच्छाई में बढ़ते हुए रोकेगा, कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों के खिलाफ काम कभी नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वरदानों के खिलाफ काम। जब अदन की वाटिका में मनुष्य की सृष्टि हो रही थी, मिट्टी से पुतला बनाया जा रहा था, तो परमेश्वर ने उस समय जब आपको और मुझे, आदम को जब बनाया था, तो परमेश्वर ने उस समय ही वो वरदान, वो आशीर्वाद परमेश्वर ने आदम को दे दिए थे। तू खूब बढ़ेगा, तू खूब बढ़ेगा, तेरी बढ़ने की कोई सीमा नहीं होगी, तेरे सामने कोई ताकत तेरे सामने तेरा विरोध नहीं कर सकेगी। और यही वचन में लिखा है। जब उस पर 4 पर 5 पर गौर करें, 5 8 का 5 पढ़िए थोड़ा सा। हाँ जी जी, भजन संहिता 8 का 5। उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। कितना सा? मनुष्य को परमेश्वर से कितना कम बनाया है? मनुष्य से परमेश्वर को कितना कम बनाया है? आप थोड़े से मार्जिन में बस परमेश्वर से कम है। आप विश्वास नहीं करोगे,
देखिए पहले इंसान कहाँ रहते थे? जंगलों में। कहाँ रहते थे? फिर उसके बाद कैसे बुद्धि दी परमेश्वर ने, कहाँ रहने लगे? छप्परों में। कहाँ रहने लगे? पेड़ काटे छप्पर लगाया, पेड़ काटे छप्पर लगाया, लगाया नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद छप्पर से बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी है, ठीक है। बढ़ने की ताकत है, मेरे और आपके अंदर ताकत है, सुन रहे मेरी बात, ठीक है। अब वो छप्पर से बुद्धि के द्वारा क्या बनाने लगे? गारा की और ईंट की और चूने की क्या बनाने लगे? ईंट बनाने लगे और इमारतें खड़ी करने लगे, इमारतें खड़ी करने लगे। छत आ गई, छत आ गई। अब छत आने के बाद अभी भी रुक नहीं रहा इंसान, अब सोच रहा है कि छत आ गई तो मैं अपनी छत को सबसे ऊंचा बनाऊं। पहले कैसे चलते थे? पहले पैदल यात्रा करते थे, बुद्धि के द्वारा उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, बैलगाड़ी पर्याप्त नहीं रही, उन्होंने मोटर गाड़ी बनाई, मोटर गाड़ी भी अच्छी नहीं लगी, अब जहाज। अब पता नहीं अब क्या बनाने वाले हैं। कई बार मुझे डर लगता है। क्षमता नहीं, रुकावट नहीं है। परमेश्वर देख रहा है, गॉड इज वॉचिंग, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने थोड़ा सा कम बनाया है। हम थोड़े से कम हैं, हम इंचार्ज हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, हम कितना भी बढ़ सकते हैं। देखिए अपने वरदान का, अपने गुणों का, अपनी क्षमता का यदि हम सही रास्ते पर चलकर बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर को खुशी होगी। यदि हम अपनी क्षमता को, अपने गुणों को गलत रास्तों के लिए, बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर को दुख होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। परमेश्वर ना तो गलत को रोकेगा और ना, हाँ, आप गलत करते जाओ परमेश्वर को क्या होगा? दुख होगा। अब सही कर रहे हो, सही रास्ते पर खड़े हो, सही ट्रैक पर खड़े हो, सही तरीके से चल रहे हो, सही तरीके से समझ रहे हो, सही तरीके से बदलाव लेकर आ रहे हो, परिवर्तन लेकर आओ, परमेश्वर इन बातों को देखकर प्रसन्न होगा, खुश होगा। याद रखिए दोनों बातों के पीछे, आप गलत जाओ सही जाओ, दोनों बातों के पीछे याद रखिए एक दिन मुड़कर परमेश्वर के सामना करना पड़ेगा, न्याय होगा। एक दिन न्याय होगा, बस एक दिन, क्योंकि परमेश्वर आज नहीं रोक रहा, कुछ नहीं बोल रहा परमेश्वर, लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर बोलेगा। पूरा साल पढ़ाई नहीं की, पूरा साल होमवर्क नहीं किया, पूरा साल क्लास नहीं आया, एक दिन कौन सा दिन होता है? रिजल्ट का दिन होता है। और उस टाइम क्या होता है? और फिर क्या आता है आपके हाथ में? वही बस रिपोर्ट कार्ड आएगा, ठीक है ना? वही रिपोर्ट कार्ड का इंतजार करो। देखिए आज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम परमेश्वर की सुप्रीम क्रिएशन है, मैं और आप परमेश्वर की बेहतर क्रिएशन है। परमेश्वर ने आपको और मुझे बेहतर बनाया, बोलो मुझे बेहतर बनाया है, बोले मैं बेहतर उत्पत्ति हूँ, बोले मैं बेहतर रचना हूँ। आमीन आमीन। आप इतने कीमती है, आप इतने बेहतर हैं, आपकी सीमा नहीं है, आपको कहीं पर रुकावट नहीं परमेश्वर ने रखी है, तो मुझे आज अपने जीवन में कितना ज्यादा अपने खुदावन के लिए बढ़ना चाहिए। शैतान जानता है मैं इसको बुराई की तरफ लेके जाऊंगा, परमेश्वर इसे रोकेगा नहीं। शैतान जानता है क्योंकि परमेश्वर अपने हुक्म के खिलाफ काम, परमेश्वर अपने वरदान के खिलाफ काम कभी नहीं करेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अपनी कीमत समझना। जो जीवन प्रभु ने दिया, मनुष्य जीवन जिसको हम कहते हैं मानव, हम मानव है, हम शेर नहीं है। जब शेर भी होते फिर भी कहाँ रहते? शेर भी होते तो कहाँ रहते? लेकिन प्रभु ने हमें खूबसूरत बनाया है, हम आज खूबसूरत घरों में बैठे हैं। Praise the Lord। आपके पास खूबसूरत जगह है, खूबसूरत घर है, खूबसूरत चीजें, फैसिलिटी, हर चीज खुदा ने आपको कदमों में कर दिया। क्योंकि वचन क्या कहता है? 5 में क्या लिखा? आज के 5 में पढ़िए। क्योंकि तूने, हाँ तूने, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। किस कौन सा मुकुट है मेरे सिर पर? हाँ, कौन सा? महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा, आपके सिर पर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट कम ऑन।
तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी और है। परमेश्वर ने इतना उसको बढ़ाया, खूबसूरत किया है कि उसके हाथों के कार्यों पर परमेश्वर ने प्रभुता दी है। हाँ जी, तूने उसके पाँव के तले सब इसलिए कुछ बैलगाड़ी से कर दिया जहाज में आ गया मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। तूने उसके पाँव के तले सब कुछ कर दिया है। ओ, सारी चीज किसके तले कर दी प्रभु ने? शेर कहाँ पर है? हाँ, शेर भी आपके पाँव के तले। मतलब क्या कहना चाहता है वचन? प्रभु का दास आत्मिक व्यक्ति सोच रहा है, बैठा बैठा क्या सोच रहा है? कितनी खूबसूरत चीज हूं मैं, परमेश्वर ने जो मुझे बनाया। हेलो, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, पालो या गवा दो। या तो हम पालेंगे प्रभु से अनंत जीवन, या हम इस जीवन को गवा देंगे। हेलो, कोई है मेरे साथ? अपने बाजू वाले से बोले, आप या तो पाओगे या गवाओगे। क्योंकि एक बार परमेश्वर कभी नहीं रोकेगा आपको। झूठ बोले जाओ, कितना मर्जी बोलो। चर्च होने के बाद, कलीसिया होने के बाद आप झूठ बोल रहे हो, आप बोलो, कोई परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं, कोई पास्टर नहीं देख रहा। जीवन में कितनी भी ज्यादा आप निंदाएं करो, कोई नहीं रोकेगा। कितना भी ज्यादा अपनी दृष्टि और अपनी मनमानी से चलो, कोई नहीं रोकता। लेकिन याद रखना कि ये पाने वाला रास्ता नहीं है, ये हम गवा रहे हैं। एक जगह में गया था किसी कॉलेज के अंदर, वहां पर एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी, टाइम इज गोइंग आउट। समय बहुत तेजी से जा रहा है। अपने आप को वचन के अनुसार बनाए चर्च। मेरा मानव जीवन जो है बहुत कीमती है, इसको खराब नहीं करना है चर्च। एक रुकावट थी हमारे ऊपर, हम पाप की वजह से परमेश्वर से क्या हो गए थे? दूर हो गए थे, है ना? पाप की मजदूरी क्या थी? लेकिन उस रुकावट को भी क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह ने तोड़ दिया। उसको भी यीशु ने अपने पवित्र खून से, लहू से धोकर हमारे रास्ते से, हमारे सामने से हटा दिया। आज वो रुकावट भी नहीं है चर्च। हालेलुया चर्च। मेरी बात समझ रहे हैं तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले मैं खोऊंगा नहीं, मैं पाऊंगा। ऊंचे आवाज में बोले, मैं खोऊंगा नहीं, मैं पाऊंगा। जोर से बोले, मैं खोऊंगा नहीं, मैं पाऊंगा। 2023 में मैं प्राप्त करता जाऊंगा। हालेलुया। मेरी बात सुनिएगा, कभी आप किसी गलत फहमी में मत रहना। ये वचन पढ़कर देखिए, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय निकाले। फर्स्ट कुरिन्थियों का 14 अध्याय 33 वचन पढ़िए। जल्दी से पढ़े, जल्दी बाइबल निकालेंगे, क्योंकि सीखने का भी टाइम होना चाहिए। प्रीचिंग के साथ सिखाना भी जरूरी है। आमीन, आमीन। ये प्रचार भी है लेकिन शिक्षा भी है। ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। हमें खोना नहीं है, हमें प्राप्त करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़िए। छोटा सा वचन है, जल्दी से पढ़ दीजिए कोई। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? शांति का परमेश्वर है। एक साथ पढ़े, पूरी कलीसिया जोर से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, लेकिन वो तो शांति का परमेश्वर है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। मतलब आपकी लाइफ में क्या है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है तो ठीक से चलो, ठीक से, बिल्कुल ठीक से चले। ठीक है ना? नम्रता लेकर आओ अपने अंदर, दीनता लेकर आओ अपने अंदर, है ना? चर्च की कीमत, वैल्यू को समझना शुरू करो। परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू करो। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नो कंफ्यूजन। सुन रहे मेरी बात चर्चा, है ना? गड़बड़ी नहीं। इसी में एक और वचन लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान अगर जाए तो 20 वचन पढ़े इसी का। 20 भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ, पूरी कलीसिया एक साथ पढ़ सकती है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक हो, परंतु समझ में सियाने बनो। ठीक है, अब प्रभु का दास
प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, भाइयों, भाइयों मतलब कलीसिया, कलीसिया। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम समझ में बालक ना बनो। हाँ, चर्च आ रहे हैं, संडे चर्च आ रहे हैं, संडे सुन रहे हैं, सरमन सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी जीवन में परिवर्तन नहीं, तो हम आज भी बालक की तरह जीवन जी रहे हैं। और प्रभु का दास कहता है बालक मत बनो। जहां पर समझ की बात आती है, जहां पर उद्धार की बात आ रही है, जहां पर आपकी बढ़ोतरी की बात आ रही है, जहां पर आपको आत्मिक उन्नति की बात सिखाई जा रही है, आप उन इंफॉर्मेशंस को, उन बातों को इग्नोर मत करो। यही चीज आपको और मुझे हमारे उद्धार प्राप्त करने में हमारी हेल्प करेगी चर्च। यही चीज है जो हमें आगे की तरफ बढ़ने में हमारी मदद करेगी। आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि मैं सिर्फ दुनिया की भोग विलास की चीजों को ही प्राप्त करूं और बस जय मसीह की, इतना ही नहीं है। आगे बढ़ने का मतलब है कि प्रभु के वचन के अनुरूप आप और मैं आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, अभी हमने पढ़ा पीछे प्रभु गड़बड़ी का परमेश्वर, और अभी हमने पढ़ा है समझ में बालक ना बनो, बुराई में क्या बनो। देखो, समझ में तो सियाने बनो, समझ में तो लेकिन बुराई में क्या बनो, बालक बनो। ठीक है, ये चलेगा, लेकिन अब समझ में बालक बनेंगे तो ये नहीं चलेगा। अभी मुझे अपने आप को देखे, अपने आप को जांचे। मैं मसीह में आते हुए मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल होने का मतलब है कि आपको अब प्रार्थना भी करनी आती है, आपको बाइबल भी पढ़नी आती है, लेकिन आज भी ये कमी हमारे बीच में है। ना मुझे प्रार्थना करनी आ रही है, ना मुझे बाइबल पढ़नी आ रही है। इसका मतलब क्या है? मैं समझ में बालक हूं और बुराई में तो बहुत शाना हूं। जो मर्जी बुराई करवा लो, मैं करूंगा, पास्टर जी करूंगा। जिस मर्जी से उल्टा बुलवानो बोल दूंगा मैं, जिस मर्जी की निंदा करवाओ कर दूंगा मैं। बैठ के आओ मेरे साथ, 2-4 बंदे बैठकर हम निंदा करें। हम उन चीजों में सियाने हैं। ये उल्टा हो रहा है चर्च। कलीसिया को प्रभु की बातों में शाना होना चाहिए, लेकिन बाहर की बातों में बालक होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा भैया तुम क्या बोल रहे हो, जय मसीह की मुझसे निंदा नहीं हो पाएगी। भाई मैं चाह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात क्या? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमें कभी भी गड़बड़ी में नहीं रखता। देखिए, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, बाहर वाली चीजों को परमेश्वर देख लेगा। बाहर वाली चीजों को परमेश्वर देख लेगा। भूत है देख लेगा, दुष्ट आत्मा देख लेगा, प्रेत आत्मा सतारी देख लेगा, शैतान आपके रास्ते रोक रहा है, प्रभु देख लेगा। लेकिन आप ही खुद अपने रास्ते रोक रहे हो, प्रभु नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, हम बाहर वाली चीजों को ठीक करवाने के लिए आते हैं। पास्टर जी, रात मुझे बहुत भयानक सपना आया, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ये बाहर वाली बात है भाई। पास्टर जी, मेरे घर में पैसे की तंगी है, प्रार्थना कर दो। ये बाहर वाली बात है। पास्टर जी, मेरे बच्चे नालायक है, उसको ठीक कर दो। पास्टर जी, ये बाहर वाली बात है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। बाहर वाली और अंदर वाली बातों, देखिए, परमेश्वर करने के लिए तैयार है। बाहर वाली चीज प्रभु ठीक करेगा। उसके नाम में काम होते हैं। यीशु का नाम चमत्कारी नाम है, उसके नाम में चमत्कार होते हैं। चर्च, यीशु के नाम में हर एक चीज जो आपके खिलाफत में होती है वो नष्ट की जाती है। हालेलुया। ये काम प्रभु करेगा, प्रभु तैयार है, उसने कभी भी मना नहीं किया। लेकिन मेरी बात सुनिए चर्च, प्रभु बाहर की चीजों को तो ठीक कर देगा, लेकिन आपके अंदर की चीजों को कौन ठीक करेगा? मुझे बताओ। प्रभु नहीं करेगा। अपने अंदर की चीजों पर हमें वर्क करना है, काम करना है। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया कहता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक बनो, परंतु समझ में सियाने बनो। ये अंत के दिन चल रहे चर्च। हम नहीं चाहते कि हम किसी बात से धोखा खा जाए। ये टाइम
अब बाहर वाली चीजों को प्राप्त करने वाली बात नहीं है। ये टाइम धन संपत्ति बटोरने का समय नहीं है। ये टाइम अपनी सिर्फ भौतिक संसार को आगे बढ़ाने का टाइम नहीं है। ये टाइम अपनी आत्मा को तैयार करने का टाइम है। चर्च अपनी आत्मा को धोकर शुद्ध, पवित्र और निर्दोष करने का टाइम है, क्योंकि अब बहुत जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हमें साथ लेकर जाने वाला है। हालेलुया चर्च। बोले आज से मैं अपने अंदर के चीजों को ठीक करूंगा। देखिए प्रभु का काम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए उसे मरे हुए, यीशु मसीह कब्र पर आए। यीशु मसीह ने क्या कहा? कैसे लाजर बाहर आया? मैं बताता हूं कैसे लाजर बाहर आया। यीशु मसीह ने कहा कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा है उसे। देखिए लोगों ने पत्थर हटाया। बाइबल बताती है लोगों ने, जो लोग वहां खड़े थे, जो लोग अपने चमत्कार देखना चाहते थे, जो लोग वहां पर बड़े मिरेकल को देखना चाहते थे, प्रभु ने उनसे कहा पत्थर हटाओ। और जब लोगों ने पत्थर हटाया तो यीशु ने आवाज दी लाजर बाहर आ जा। और ये कपड़े में लिपटा हुआ मरा हुआ 4 दिन का लाजर कपड़े में लिपटा हुआ बाहर आ गया। मेरी बात समझिए, जो बाहर का मैटर है वो प्रभु का है, उसको प्रभु करेगा ठीक, लेकिन अंदर का, हमारे अंदर जो बड़े मैटर है उसको मुझे ठीक करना है। आज से उस पर काम करना है। आज से मुझे अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर में क्या क्या चीज खराब पड़ी है। उन चीजों को आज ठीक करके प्रभु के सम्मुख लेकर आना। चर्च एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 19 वचन। सब जन अपनी बाइबल खोल लीजिए जल्दी से। दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 19 वचन पढ़िए। जिसको पहले मिल जाए आप पढ़िए ऊंची आवाज में। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। ठीक है, हालेलुया। अगर आप 2 अध्याय को शुरुआत में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा एलिया का स्वर्गारोहण। मतलब एलीशा अभी अपने गुरु एलिया को विदा करके आया है। 2 व्यक्ति जो जीवित उठा लिए गए बाइबल में, वो था एलिया और हनोक। ठीक है, तो अभी जो है एलीशा जो था, अभी अपने स्वामी को उसने अग्नि में घोड़ों और रथों के साथ स्वर्ग में जाते हुए देखा, और वो मन में बेचैन और चिंतित था। सुन लो मेरी बात को, हालेलुया। और अभी उसने अभिषेक और मस्सा अपने जीवन में प्राप्त किया है। अभी उसके ऊपर उसकी आत्मा का दुगना मस्सा आया है। हालेलुया। और जब एलीशा अपने स्वामी, अपने गुरु एलिया को विदा करके जब वो वापस घर में लौट रहा था, तो वहां के कुछ लोग, यरीहो के कुछ लोग एलीशा के पास आकर कहते हैं 19 वचन में, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। यरीहो एक बहुत सुंदर नगर था, बहुत सुंदर सिटी थी। यरीहो की सुंदरता थी, वो अच्छी थी। यरीहो एक ब्यूटीफुल प्लेस था। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां के लोगों ने आकर एलीशा से कहा, देख ये नगर बहुत सुंदर है, ये नगर बहुत मन भावना है, देखने योग्य है, चाहने योग्य है, ब्यूटीनेस है, बहुत सारी अच्छी बात है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों को उसकी एक और बात पता है, सुंदर है, अच्छा है, पर यहां का पानी खारा है और जमीन गर्भ गिराने वाली है, मतलब बंजर है। सुनो मेरी बात को, बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर इमारतें है, बनावट अच्छी है, रंग रूप अच्छा है, लेकिन हम यहाँ के लोग हैं, हम यरीहो के लोग हैं, एलीशा के पास आकर कहते हैं, एलीशा जी यहाँ का पानी
यहाँ के पानी में खारापन है और यहाँ की मिट्टी जो है, यहाँ की जमीन जो है वो बंजर जमीन है। उसके बाद को क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे 20 वचन। उसने उनसे कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को भी इस वचन में अपने आप को देखने की कोशिश करें। यरीहो नगर एक सुंदर नगर था, लेकिन उसकी हकीकत तो वो खुद जानते हैं, उसके रहने वाले लोग ही जानते हैं, है ना। आज जैसे देखिए हमारा इंडिया बहुत अच्छा है, जानते नहीं जानते, लोग इसकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। इंडिया की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, इंडिया के अंदर ये क्वालिटी है, इंडिया के अंदर ये खूबसूरत है, खाना अच्छा है, सस्ता है, रहना मकान खरीदना सब सस्ता है, सब अच्छा है। ये जानते नहीं जानते, ये क्वालिटी है हमारे इंडिया की, भारत की। इसलिए सब देश जो हमारे आसपास के नियर बाय देश है वो सब इंडिया की तरफ भागना चाहते हैं। सब कहते हैं इंडिया में बिजनेस अच्छा हो सकता है, मार्केटिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है, 135 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। विदेश में इतने 135 में तो 10-15 कंट्री बन जाती है, ये खाली एक ही कंट्री है, इंडिया, है ना। अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें पता है यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ी है, हमें पता है क्या गड़बड़ी है। यहाँ का सिस्टम ठीक करने की जरूरत है ना। यहाँ पर रेसिज्म नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं करना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, हमें पता है ये बातें हैं, ये चीज, क्योंकि हम जानते हैं उसी तरीके से हम लोग जानते हैं, वो लोग जानते थे कि यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, यरीहो की प्रॉब्लम क्या है। वहां का पानी खारा था और जमीन जो थी गर्भ गिराने वाली थी, लेकिन प्रभु के दास एलीशा भक्त ने एक नए प्याले में पानी मंगाया और कहा थोड़ा नमक डाल कर लेकर आओ, और जल के सोते के पास निकल गया और उस सोते में डालकर उस पानी को कहा, अब यहोवा तुझे चंगा करता है, आज के दिन के बाद जो तेरा पानी मीठा हो जाएगा और तेरे पानी से कभी गर्भ नहीं गिरेगी। लेकिन जब तक हमारे अंदर हम जानते हैं कि हम कुछ चीजों को अपने अंदर से, बाहरी रूप से तो हम अच्छे हैं, बाहरी रूप से तो हम अच्छे मसीह कहलाते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक जीवन में आज बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ठीक करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी का यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस बात से नमकीन, यदि नमक ही अपना स्वाद खो दे तो वह किस चीज से, वस्तु से नमकीन। तो हम लोग क्या है, पृथ्वी के नमक। जब मेरी बात को समझना, प्रभु चाहता है कि हम आंतरिक रूप से हम एक मजबूत मसीह बन जाए। आमीन। आंतरिक रूप से एक अच्छा क्रिश्चियन, एक अच्छा मसीह बन जाए, और जब हम आंतरिक रूप से चीजों को ठीक कर देंगे तो बाहर की चीजों को कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सेट हो जाए। हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं। हम लोग टाइम खराब ना करें उन बातों को पकड़ने के लिए जो बातें सिर्फ हमारे विनाश की है, हमारे नाश की है, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हम उन बातों को पकड़ने की कोशिश ना करें। बाइबल बताते हैं, सुलेमान राजा कहता है, इस दुनिया में आकर किसी चीज के पीछे भागना एक सिर्फ वायु पकड़ने के समान है, कुछ भी नहीं मिलेगा अंत में हमें, लास्ट में हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। सारी चीजों का यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हम एक ही चीज लेकर जाने वाले हैं, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, उसको उद्धार दिलाने में प्रयत्न करें। चर्च 2023 आपका क्लीन होने का साल बन जाए। 2023 में आप क्लीन बने यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिट शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और आप किसी योग्य बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। चेंज आएगा, बदलाव आएगा,
बढ़ोतरी आएगी, सब चीजें आएगी, हम 2023 में प्रकट रूप से देखने पाएंगे। चर्च, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दो व्यक्ति जिनको हम देखते बाइबल में बहुत खूबसूरत दिखाई देते थे, एक था नामान, अराम की सेना का सेनापति था, अराम की सेना का सेनापति था, सूरवीर योद्धा था, राजा तक उसकी पहुंच थी और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन अंदर से बाइबल बताती है वो कोढ़ी था, कोढ़ की वजह से उसका जीवन जो था समाप्त हो रहा था। उसने इस्राएल में जाकर ये गुहार लगाई कि इस्राएल में, मैंने सुना है कि इस्राएल में नबी है और वो कोढ़ जैसी बीमारी को भी चंगा करते हैं। वो राजा के पास गया, राजा ने वस्त्र फाड़े और कहा, क्या मैं चंगा करने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? ये मुझसे नहीं होगा। जब ये बात एलीशा नबी ने सुनी कि इस्राएल के राजा ने वस्त्र फाड़े हैं, तो परमेश्वर ने के भक्त एलीशा ने कहा, राजा, जो व्यक्ति तेरे पास आराम से चल कर आया है उसे मेरे दरवाजे पर भेज दे। और जब एलीशा के पास नामान आया, एलीशा भक्त ने कहा कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले और तू चंगा होकर वापस जाएगा। इस बात से नामान क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मेरे जितना पहुंच रखने वाला व्यक्ति, मेरे जितना एक समझदार व्यक्ति, मेरे जितना एक धनी व्यक्ति उसके पास आया और उसने उससे मुलाकात भी नहीं की, सिर्फ इतना बोल दिया कि जाकर यरदन में 7 डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। उसने क्रोध में आकर कहा, मैं किसी यरदन वर्दन में नहाने के लिए नहीं जाने वाला, मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तब उसके सेवकों ने उससे कहा, स्वामी, यदि भक्त नबी तुझसे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू क्या नहीं करता नहीं उसे? तो उसने तो सिर्फ छोटी ही बात कही है कि डुबकी लगा, 7 डुबकी लगा ले और चंगा हो जा। उसने कौन सा तुझसे कोई बड़ा काम बोला है? क्यों तू क्रोधित हो रहा है? उसके क्रोध का कारण यह था कि एलीशा भक्त उससे आकर मिला नहीं। उसने सोचा था कि भक्त आएगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ मलेगा और मुझे चंगा करेगा। मैं बताने चाहता हूं, चर्च मेरी बात को सुनिए, इस वचन में, इस बात में हमारी आज बरकत छिपी हुई है। कई बार हम बाहरी रूप से बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से चलने वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, कई बार हमारी पहुंच बहुत बड़े 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 लोगों तक होती है, लेकिन जीवन की कुछ बातें होती है, जीवन की कुछ चीजें होती है जो हमारे जीवन में कभी ठीक नहीं होती है। नामान की ये बीमारी जो थी, नामान का कोढ़ जो था, किसी जगह, किसी देश, किसी राज्य में ठीक नहीं हुआ चर्च। लेकिन जब उसको एक उसके घर की छोटी नौकर, एक बंधक बेटी ने, इस्राएल की बेटी ने जब उसको कहा कि यदि मेरा स्वामी जाकर अपने कोढ़ को शमरोन में भविष्यवक्ता के पास दिखाएगा तो चंगा हो जाएगा, उस छोटी बच्ची की बात मानकर वो इस्राएल में गया। और इस्राएल में जाने के बाद भी उसका मन जो था, उसका दिल जो था, उसकी सोच जो थी, अभी भी चेंज नहीं हुई। और चेंज ना होने की वजह से वो अपने घर जाने लगा। उसके सेवकों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, इससे छोटी सी बात है, 7 बार डुबकी लगा ले और ठीक हो जा। उसने अपने सेवकों की बात मानी और डुबकी लगाने लगा। यरदन में खड़ा हो गया, 1 डुबकी लगाई, उसने कहा भैया मैं ठीक नहीं हुआ। 2 डुबकी लगाए, उसके सेवकों ने कहा भैया अभी मैं ठीक नहीं हुआ। फिर 3 डुबकी लगाई, फिर नामान ने कहा तुम क्या मुझे पागल बना रहे हो? ऐसा कभी होता है कि कोई डुबकी लगाने से ठीक हो जाए? उसके सेवक कह रहे हैं गुरुजी तू गुस्सा बहुत जल्दी करता, तू एक बार और डुबकी लगा ले। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 डुबकी पर फिर वो गुस्से में क्रोधित होकर कहने लगा तू मुझे पागल मत बनाओ, मैं निकल कर बाहर आ रहा हूं। उसके सेवकों ने रिक्वेस्ट की, बस 2 और रह गए, 2 और मार ले। 2 डुबकी और लगा, उसने 6 और 6 में भी वो ठीक। उसने कहा अब नहीं मारूंगा। उसका सेवक कहता गुरुजी एक बस लास्ट। उसने 7 डुबकी लगाई और 8वीं डुबकी में उसका कोढ़ जा चुका था। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी कई बातों का समाधान आपके घर में नहीं मिलेगा चर्च। आपकी कई बातें आपके घर में ठीक नहीं होगी। बहुत सारी चीजों में आप अपने आप से ठीक करने के लिए अयोग्य है, अपने आप से नहीं होगा चर्च। उन चीजों को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता ठहरा रखा है और वो रास्ता है शिमरोन। जोर से बोले शिमरोन। शिमरोन मतलब इजराइल, इजराइल मतलब शिमरोन। शिमरोन में परमेश्वर का भवन।
प्रेज द लॉर्ड। अब सोचते हैं मेरे खुद ज्ञान प्राप्त करने से, मेरे खुद इधर उधर से नॉलेज प्राप्त करने से, फेसबुक यूट्यूब चलाने से, नॉलेज इकट्ठा करने से मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। हाँ, ये ज्ञानी बनने वाला काम तो हो जाएगा, लेकिन आशीष से बहने वाला काम नहीं होगा। आप मेरी बात समझिए। अराम के राजा को कितनी दूर से अराम से चलकर शमरोन तक आना पड़ा अपने कोढ़ से आजाद होने के लिए। अराम के राजा को कहां से अराम की शहरपनाह को पार करना पड़ा। अरामी लोग कौन थे? अरामी लोग हरामी। अगर आप बाइबल का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बाल देवताओं की पूजा करने वाले लोग थे। वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, इजराइल के शत्रु थे, इजराइल से बैर करते थे, इजराइल पर हमला करके उन लोगों को बंधक बनाने वाले लोग थे। अब मेरी बात को सुने, इसलिए तो राजा ने वस्त्र फाड़े थे। जब नमान कोढ़ी खड़ा हुआ सामने जाकर, भैया मेरे कोढ़ को ठीक कर दे, राजा कहने लगा लड़ने का कोई नया तरीका नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? हमने वस्त्र फाड़े, हमने वस्त्र फाड़ के कहता है क्या मैं चंगा करने वाला, जिलाने वाला परमेश्वर हूं? क्या मैं मारने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर हूं? अरे भाई बेवकूफ, अरे भाई इजराइल में तू परमेश्वर नहीं है, लेकिन इजराइल में परमेश्वर है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के भक्त के द्वार पास हो गया तो उसका कोढ़ चंगा। हालेलुया। अब मेरी बात सुनो चर्च, हम बहुत सारी चीजों को ठीक करने में असफल है। मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य बात है। आप अपने घर में अपने कई बार कैसी चीजें होती है, मेरी बात सोचिए। आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आज बहुत कुछ है इधर उधर, लेफ्ट और राइट देखिए, ऊपर नीचे देखिए, बहुत कुछ मिलेगा। इधर जाओ फेसबुक है, इधर जाओ इंस्टाग्राम है, इधर जाओ टीवी है, यूट्यूब है, इधर जाओ, बहुत कुछ है भाई। एडवांस वर्ल्ड में जी रहे हम। बाइबल पढ़नी आजकल तो स्मार्ट तरीके से बाइबल पढ़ी जाती है। परमेश्वर ने जगह ऐसा रखा है, मुंह नहीं खोलना पड़ता, अपने आप बोलता बंदा। एडवांस है या नहीं है? लेकिन जितना एडवांस में जाओगे उतना ही डिसएडवांटेज में जाओगे। एडवांस देखिए, हमारे जीवन में उपलब्धियां क्या करती है? हमें सुस्त करती है। क्या करती है? जितनी भी उपलब्धियां है, पहले हम बिना एसी के भी रहते थे, आज एसी के बिना रहते नहीं। पहले हमें पंखे की हवा भी ऐसी लगती थी, आज देखिए एसी के बिना सांस नहीं आए। अगर बच्चे हैं तो कहते हैं माता पिता से मर गए हम, कहां लेके जाओगे तो पैसा जला के मरवाओगे हमें, ऐसा बोलते नहीं बोलते? हाँ? जितनी उपलब्धियां, जितनी भी फैसिलिटी परमेश्वर आपको देगा, उतने आप क्या हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर, मैं बता रहा हूं, फैसिलिटी आ जाए लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। कितने भी आप फैसिलिटी में चले जाओ, आप मखमल के गद्दे पर सोना शुरू करो, सोने के पलंग पे सोना शुरू कर दो, लेकिन परमेश्वर ने जो आशीष देने का तरीका ठहरा रखा वो वैसा ही है। घुटनों पर आओगे, प्रार्थना करोगे, तभी परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए तो नमान को क्रोध आ गया। नमान क्या था? धनी व्यक्ति था। नमान कौन था? अराम की सेना का सेनापति था। नमान कौन था? अच्छे बड़े घर का व्यक्ति था। नमान कौन था? प्रसिद्ध व्यक्ति था। नमान कौन था? राजा तक पहुंच थी उसकी, इसलिए तो उसको चिढ़ गया था इस बात से। नबी आकर मुझसे मिला भी नहीं, नबी आकर मुझसे इसी बात से चिढ़ गया था। फैसिलिटी में रहने वाला बंदा भैया कई बार चिढ़ जाता है। अपने बाजू वाले को देखकर एक बार देखकर बोले, क्या तू वही तो नहीं? चिढ़ने वाला बंदा। देखो एक बार अपने पड़ोसी को देखो, क्या तू वही तो नहीं है? तू नमान तो नहीं है? सुन रहे मेरी बात है? चर्च में फैसिलिटी नहीं चलती भैया, झुक जाओ, लंबे लेट जाओ प्रभु के सामने, तब जाकर बरकत मिलेगी। परमेश्वर का आदर करना सीखे, प्रभु के रिस्पेक्ट करना सीखे, है ना? नमान को क्रोध आ गया, मैं क्यों डुबकी लगाऊं? मेरे घर में, मेरे यहां पर कोई ऐसी बढ़िया नदी नहीं है, मैं उसमें नहीं नहा सकता, मैं उसमें चंगा नहीं हो सकता। अबे हो गया होता तो तू यहां क्यों आता है? परमेश्वर के घर में आकर झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, चाहे आप कुछ भी हो, झुक जाओ, नम्र हो जाओ। मैं कुछ भी नहीं हूं,
अभी मैंने एक चीज सीखी पिछले दिनों में, मैं देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनको बोलते, सीखने वाली बात बता रहा हूं मैं, ये सिख लोग, सरदार लोग, कितने बड़ी बड़ी गाड़ियां BMW मर्सिडीज में आते हैं, लेकिन आप देखिए कनाट प्लेस पे जाकर एक जगह है गुरुद्वारा, मैं देखता हूँ अपना कोट भी गाड़ी में उतार के फेंक के जाते हैं, जूते भी। अरे मतलब मैं देख रहा कितना समर्पण। और जाकर क्या करते हैं, अंदर जो पहले दरवाजे पे जूते चप्पल पड़े हैं, पहले तो उनको उठाते, कपड़ा लेते हैं और उनको क्या करते हैं, और उनकी अगर पहुंच आप देख लोगे भैया जमीन खिसक जाएगी। इतनी ज्यादा नम्रता उनके अंदर है। हेलो, परमेश्वर का सम्मान करें, सम्मान। वो अलग बात है कि जो मेहनत कर रहे हैं वो जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में होनी चाहिए। हालेलुया। और हम लोगों को सीखना है, अच्छी चीजें सीखनी है। हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो जिंदगी है, जिंदगी। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारागणों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सारी चीजों को, मनुष्य को, हम सबको उसने रचा है, उसने बनाया है। हमें उस खुदावन की कितनी तारीफ करनी चाहिए चर्च, उसके सामने हमें झुकना चाहिए नम्रता से। हालेलुया। और जब हम नम्रता से अपने जीवन को झुकाएंगे, सही रीति से चलेंगे, 2023 में मैं बता देना चाहता हूं, कितना भी पुराना कोड क्यों ना आपको लगा हो, चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक कोड की बीमारी जाएगी आपके घर से यीशु के नाम में। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ कोड शारीरिक कोड नहीं है, ये सिर्फ कोड शारीरिक चीजें को दर्शाता नहीं है, ये कोड हमारी आत्मा के ऊपर भी लगा है, ये कोड हमारे शरीर पर लगा है। कोड का मतलब है गंदगी, कोड का मतलब है दुख, कोड का मतलब है तकलीफ।